हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनके केंद्र O है A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है जिसका केंद्र समान है, इसे संकेंद्री वृत्त कहा जाता है। अब कह रहा है ये जो रेखा गई है ABCD वह दोनों वृत्तों को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। हमें सिद्ध करना है ये AB इस CD के बराबर होगा। सबसे पहले हम बिंदु O से रेखा पर लंब ले लेते हैं जो बिंदु L पर इसे प्रतिच्छेदित करता है। AD जीवा है क्योंकि AD जीवा है तथा OL लंब है AD पर। जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो हम कह सकते हैं जो AL होगा वह LD के बराबर होगा। AL बराबर LD। BC जीवा है तथा हमने BC पर लंब OL डाला हुआ है तो हम कह सकते हैं OL लंब BC, जिससे जीवा पर डाला हुआ लंब BC को दो बराबर भागों में बांटेगा तो BL बराबर LC हो जाएगा। BL बराबर LC। हम इस वाले को समीकरण 1 तथा दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम कहेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो हमें AL माइनस BL करना है और LD माइनस LC। ध्यान दीजिए ये AL है, AL में से अगर BL माइनस करेंगे तो आएगा हमारा AB, तो ये बनेगा AB बराबर, और LD में से अगर LC माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास CD, तो AB बराबर CD जो हमें प्रूफ करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा, मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच तथा सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो एक वृत्ताकार पार्क बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हम इस पर 3 लड़कियों को खड़ा करेंगे। पहली रेशमा को हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सलमा को S से तथा मनदीप को M से। कह रहा है रेशमा तथा सलमा के मध्य दूरी 6 और सलमा और मनदीप के मध्य दूरी भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। हमने केंद्र O माना हुआ है। वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है तो ये 5 मीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा। रेशमा और मनदीप की रेखा को मिला देते हैं। हम कहते हैं रचना से OR तथा RS त्रिज्या है हमारा, तो हम कह सकते हैं OR बराबर OS बराबर 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, जो RS है जीवा उस पर लंब डालेंगे जिसको हम OL कह लेंगे, तो हम कहेंगे OL लंब RS। अब चूंकि OL लंब RS है तो RL बराबर S हो जाएगा। RL और LS दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि जीवा पर लंब हमारा जीवा को दो समद्विभाजित करता है।
अब हमें OL की लंबाई ज्ञात करनी है। चूंकि ये लंब है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब क्योंकि RS हमारा 6 सेंटीमीटर था तो RL या LS क्या होगा, 6/2 जो कि 3 मीटर हो जाएगा। त्रिभुज OLS से पाइथागोरस प्रमेय। अब हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, क्योंकि OS कर्ण है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो OL हमें फाइंड करना है। OS की दूरी हमें दी हुई है 5 का स्क्वायर प्लस LS की दूरी हमें दी हुई है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। ये होगा 25 प्लस 9 बराबर 16। तो OL बराबर हो जाएगा कर्णी में 16 जिसका मान हो जाएगा 4 मीटर। चूंकि RM भी जीवा है, RM जीवा है तथा O हम यहाँ पे इसको बिंदु ले लेते हैं P, तो OP लंब है RM पर, जिसकी वजह से हो जाएगा RP बराबर PM। अब हमें त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आधार RS और लंब OL लेते हैं तो 1/2 आधार RS गुणित ऊंचाई OL हो जाएगा। लेकिन अगर इसी त्रिभुज के लिए हम आधार OS मान ले रहे हैं और लंब RP मान ले रहे हैं तो हमारा आधार गुणित ऊंचाई इधर होगा, तो बराबर होगा 1/2 आधार RP गुणित OS ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए दोनों साइड 1/2 है तो हम RS इंटू OL कह लेते हैं बराबर RP गुणित OS कह लेंगे। अब हमें RP का मान निकालना है, लेकिन RS का हमें पता है। RS का मान है 6, OL का मान हमारा है 4 जो भी हमने निकाला हुआ है। RP का मान हमें पता नहीं है, लेकिन OS का मान पता है 5। तो RP बराबर हो जाएगा 24/5। ये RP बराबर PM होता है और हमें चाहिए रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। RM फाइंड करना है तो हम जानते क्या है, RM बराबर 2RP, तो 2 गुणित 24/5 ये हो जाएगा 48/5 मीटर। सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है। 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। हम एक गोला पार्क बना लेंगे जिसका केंद्र O है। अब कह रहा है अंकुर, सैयद, डेविड परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो हम यहाँ पे अंकुर को A से रिप्रेजेंट, सैयद को S से और डेविड को D से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। केंद्र से एक लंब डालते हैं, शीर्ष लंब। तीनों भुजाओं पर ये लंब पड़ा हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। इसका नाम हम P, Q और R रख लेते हैं। ध्यान दीजिए कह रहा है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोला पार्क है, तो यहाँ से OA, OS और OD का मान 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रचना से OA बराबर OS बराबर OD बराबर त्रिज्या 20 मीटर।
और कह रहा है 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। मतलब AS, SD और DA इन तीनों की लंबाई समान है। तो हम कह सकते हैं AS बराबर SD बराबर DA। हम इसी को मान लेते हैं 2x। ये 2x हमने मान लिया है। केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, तो AR और RS की जो लंबाई होगी वह बराबर होगी। केंद्र O से जीवा AS, SD और SQ पर लंब डाला गया है, तो ये जो जीवाएं होंगी वो परस्पर बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं दिस implies AR बराबर RS तथा SP बराबर PD, AQ बराबर QD बराबर बराबर भाग में है तो x मीटर। अब हम एक त्रिभुज OPD ले लेते हैं। त्रिभुज OPD से ध्यान दें, त्रिभुज OPD में हमें OD का मान पता है और PD का मान पता है, तो OP का मान निकालेंगे तो हो जाएगा OP का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा के, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो OD का मान हमारा 20 मीटर है, तो 20 का स्क्वायर माइनस PD हमारा x है, तो x का स्क्वायर, जो हो जाएगा 400 माइनस x स्क्वायर, यानी OP का मान हमारे हो गया कर्णी में 400 माइनस x स्क्वायर। अब हम APD त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज APD से त्रिभुज APD भी एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां होगा AD का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। अब ध्यान दें, AP का स्क्वायर, AP हमारा क्या है, AO प्लस OP है, तो हम कह सकते हैं AO प्लस OP का होल स्क्वायर, और ये प्लस PD का स्क्वायर है। ध्यान दें, AO हमारा मान कितना है 20 प्लस OP हमारा है कर्णी में 400 माइनस x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, प्लस PD का मान हमने x का स्क्वायर रखा हुआ है। अब AD का मान हमको पता है 2x है, तो हम इसे 2x का होल स्क्वायर कह लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ बनाएंगे हम 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 400 माइनस x का स्क्वायर, कर्णी में होगा तो कर्णी हट जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 दूनी 40 कर्णी में 400 माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे माइनस x स्क्वायर ये है प्लस x स्क्वायर है, इसे काट लेते हैं। 400 प्लस 400 हो गया हमारा 800, तो यहाँ पे हम करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 40 कर्णी में 400 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 200 बराबर 4, अगर 4 कॉमन लिया हुआ है तो 4 धम्मा हो जाएगा 40, 10 कर्णी में 400 माइनस x स्क्वायर। हमें कर्णी हटानी है तो हम इसका वर्ग कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, और ये बन जाएगा 400 माइनस x स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा का स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 400 स्क्वायर बराबर, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा 40,000 माइनस 100x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये 100x स्क्वायर है, इधर 400x स्क्वायर हम पक्षांतर कर ले रहे हैं, तो ये x की घात 4 है, प्लस 400 इधर से आएगा तो माइनस 300 बन जाएगा x स्क्वायर
200 का स्क्वायर ये हो गया और 200 का स्क्वायर ये भी बनेगा, तो 2 दूनी 4, 40,000 ये भी हो जाएगा, प्लस 40,000 माइनस 40,000 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 300 का बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर 0 आ सकता है और एक्स स्क्वायर बराबर 300, तो x बराबर हम कह सकते हैं करनी में 300, करनी में 300 यानी 10 करनी में 3। अब ध्यान दीजिए x का मान 10 करनी में 3 आया है और हमें निकालना था दूरी जिसका हमने 2x माना था, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 करनी में 3 यानी 20 करनी में 3। जो डोरी की लंबाई होगी वह 20 करनी में 3 होगी। चलिए प्रश्नावली 9.2 यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।